हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है हरियाणा की जलवायु पार्ट 1। जय हो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं कि जलवायु होती क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लाइमेट। ओके, देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो जलवायु और मौसम दो यहां हमारे पास टर्म है। जलवायु मतलब क्लाइमेट और मौसम मतलब वेदर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। तो जी जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि यानी कि 40 से 50 वर्ष के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को कहा जाता है। ठीक है, मतलब 40 से 50 वर्षों के बीच जो मौसम वहां बना रहता है वो वहां की जलवायु होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं हम। पिछले 20 सालों से ग्लेशियर्स में अब परिवर्तन आया है, तो मतलब वहां की जलवायु चेंज हुई है। ठीक है, और मौसम लंबी अवधि को बोलते हैं जलवायु और छोटी अवधि को बोलते हैं मौसम। मौसम का तो आपको पता है हर 2 घंटे बाद बदल जाता है, मगर जलवायु हर 2 घंटे बाद नहीं बदलती। जलवायु कितने वर्षों बाद, कम से कम 40 और 50 वर्षों के अंदर चेंज होती है। चलिए जी, अब हरियाणा की जलवायु के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की जो जलवायु है वो भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। ठीक है, मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो जी क्वेश्चन बन गया है, हरियाणा की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपाद्र जलवायु या मतलब अर्धशुष्क जलवायु। तो चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? आपको चूज करना होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब मैं आपको बता देता हूं देवियों सज्जनों कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। देखिए, उष्ण मतलब ऊर्जा और कटि और बंध मतलब ये जो हमारी भूमध्य रेखा है जी 0 डिग्री। अगर किसी को नहीं पता तो पृथ्वी के ऊपर 2 पोल्स होते हैं, एक तो उत्तर एक दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन 2 ध्रुवों के बीच में कुछ लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होते हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, और इसी 0 डिग्री भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इस विषुवत में उत्तर जो दिशा में 23.1/2 जो डिग्री होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा 23.1/2 को हम लिख सकते हैं 23.5। इसी तरीके से साउदर्न जो हेमिस्फीयर है मतलब दक्षिणी ध्रुव जो है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के 23.1/2 डिग्री पे जो रेखा होती है वो होती है मकर रेखा। ठीक है, तो जी अब बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय की। तो देवियों सज्जनों, इन दोनों जगहों के बीच की जो जलवायु होती है वो कौन सी जलवायु होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय, मतलब इन दिनों में सूर्य जो है वो हमारे ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए कहा जाता है उष्ण कटि और बंध। मतलब एक ऐसा बंध जो ऊर्जा के द्वारा कट कर दिया गया है, बनाया गया है, काटा गया है। ठीक है जी, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा प्रांत की जो जलवायु है वो शुष्क मतलब सूखी। ठीक है, अर्धशुष्क, कहीं कहीं सूखी, कहीं कहीं थोड़ी ज्यादा। उपाद्र, उप आद्र का मतलब आद्र जो होता है वो नमी होती है। ठीक है, तो कहीं कहीं नमी भी है, कहीं कहीं सूखी भी है। उष्ण कटिबंधीय हमने कर लिया। तो ये जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर पाई जाती है। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है और उत्तर मतलब दक्षिण कहां? नूह से, और उत्तर कहां? यमुनानगर। तो इन जिलों के बीच में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम कि भारत में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो आपसे एक और क्वेश्चन सिंपल जीके में पूछा जा सकता है कि भारत में सूर्य उत्तरायण किस
तिथि को होता है, किस तिथि के बाद होता है, सॉरी, भारत में सूर्य जो उत्तरायण में किस तिथि के बाद होता है, वो तिथि है जी 21 मार्च। इस 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी हो जाती हैं और जलवायु कौन सी बन जाती है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है जी। और 21 जून को कर्क रेखा के निकट लंबवत हो जाता है, मतलब हमारे सर पे हो जाता है, और हरियाणा कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा कर्क रेखा के किस अक्षांश पे स्थित है, किस दिशा के अक्षांश पे स्थित है, तो उत्तरी दिशा के अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री के आसपास, हाँ 30 डिग्री के हम आसपास मिलेंगे, क्योंकि भारत का जो अक्षांश है लैटिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय विस्तार वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है जी वो है 67 डिग्री 38 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इंडिया का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीच से गुजरती है जी। ठीक है, 2 भागों में विभाजित कर देती है भारत को, तो हरियाणा उसके ठीक ऊपर पाया जाता है, मतलब 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है, अक्षांश की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं दोबारा। फलस्वरूप तेज धूप से तापमान बढ़ता है और उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। न्यून वायु दाब मतलब वहां वायु का दाब बिल्कुल कम हो जाता है, और जब वायु का दाब कम होता है तो जी सीधी सी बात है गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, 21 सितंबर के पश्चात सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो सूर्य उत्तरायण तो होता है 21 मार्च के बाद, और सूर्य दक्षिणायन होता है 21 सितंबर के बाद। देवी और सज्जनों ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हरियाणा में सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं में वायु दाब रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। क्वेश्चन एक और आ गया कि हरियाणा में सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में वायु दाब की रेखाएं किस दिशा से किस दिशा को जाती हैं, तो सर्दी और गर्मी में वायु दाब की रेखाएं जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब यमुनानगर से नूह की ओर, सीधी सीधी बात। उसके बाद जुलाई में 998 मिलीबार वायु दाब होता है जी। हरियाणा में कौन से भाग में गुजरता है, पश्चिमी भाग में गुजरता है। ठीक है, और हवाएं जो हैं वो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। मतलब जब जुलाई में 998 मिलीबार वायु दाब हो जाता है ना, तब हवाएं जो हैं वो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मतलब सिरसा से और जाती हैं नूह की तरफ। ठीक है, होती हुई उत्तर से पश्चिम में आ जाती हैं, फिर आ जाती हैं किधर, सिरसा से जाती हैं नूह से जाती हैं यमुनानगर, यमुनानगर से वापस आती हैं सिरसा की साइड, पूरा चक्कर घूम लेती हैं जी। उसके बाद जनवरी में 1018 मिलीबार जो समदाब हो जाता है, समान हो जाता है दाब, ठीक है ना, कम ना ज्यादा, समदाब हो जाता है, पूर्वी भाग को काटते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम में वापस आ जाती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो देवियों सज्जनों, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 लेके जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हो, जय हरियाणा।